नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका आई न्यूज़ 24/7 पर। आप देख रहे हैं अंचल आंचल और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी। पेट्रोल डीजल में प्रति लीटर 3 रुपए की बढ़ोतरी। पेट्रोल के दाम में 3.14 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। डीजल भी 3.11 रुपए प्रति लीटर महंगा। देश भर में आज से नई दरें लागू। तो पेट्रोल डीजल की किल्लत के बीच ये खबर भी अब सामने आ रही है कि पेट्रोल डीजल की दामों में 3 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। तो देश भर में आज से नई दरें लागू हो जाएंगी। बता दें कि प्रति लीटर 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल के दाम में 3.14 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं डीजल भी अब 3.11 रुपए प्रति लीटर महंगाई से मिलेगा। तो देश भर में आज से नई दरें लागू हो जाएंगी। तो पेट्रोल डीजल किल्लत के बीच एक खबर अब सामने आ रही है कि प्रति लीटर 3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो बता दें कि पीएम मोदी ने कुछ समय पहले ही अभी अपील की थी पेट्रोल डीजल ईंधन बचत की। इसी बीच ये अब चिंता भी लोगों में गहरा गई है कि कहीं न कहीं पेट्रोल डीजल खत्म न हो जाए। अब ये खबर भी सामने आ रही है कि 3 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। तो देखिए, लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है। सुबह से भी लोगों की कतारें लगने लगी है पेट्रोल डीजल के लिए। पेट्रोल डीजल की मारामारी हो रही है। अब इसी बीच अब प्रति लीटर 3 रुपए महंगाई से पेट्रोल और डीजल मिलेगा। देश भर में आज से नई दरें लागू कर दिए जाएंगे। देश भर में आज से नई दरें लागू हो जाएंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। प्रति लीटर 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि पेट्रोल के दाम में 3.14 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं डीजल भी 3.11 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। तो देश भर में आज से नई दरें लागू हो जाएंगी। तो पेट्रोल डीजल किल्लत के बीच ये एक बड़ी खबर आई है, जिसमें अब पेट्रोल डीजल 3 रुपए प्रति लीटर की महंगाई से मिलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों से किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि प्रदेश में ईंधन का पर्याप्त भंडारण मौजूद है और सभी ऑयल डिपो में नियमित आपूर्ति जारी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार और ऑयल कंपनियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, जिससे सप्लाई पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत सरकार ने पर्याप्त तैयारियां की है और ईंधन संकट जैसी कोई स्थिति नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का भी जिक्र करते हुए लोगों से अनावश्यक खरीदारी और स्टॉक करने से बचने को कहा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से संयम, जागरूकता और जिम्मेदारी दिखाने की अपील करते हुए कहा कि केवल आवश्यकता अनुसार ही ईंधन ले और अफवाहों से दूर रहे। आप लोगों के माध्यम से अपने प्रदेश की जनता से यही आह्वान करेंगे कि वो लोग पैनिक मत हों और सरकार मतलब पेट्रोल डीजल की पर्याप्त व्यवस्था है। और एक आध दिन अगर कहीं कोई ड्राई हो गया तो अलग बात है, बाकी पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार उसके लिए चिंतित है। वहीं बस्तर की पहचान नक्सल प्रभावित नहीं, बस्तर अब विकास और जन सुविधाओं के नए मॉडल के रूप में उभर रहा है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अहम बैठक में बस्तर के बदलते स्वरूप पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने अमित शाह को बस्तर आने का न्योता भी दिया। दिल्ली में हुई हाई लेवल की बैठक में बस्तर के विकास मॉडल पर विस्तार से मंथन हुआ। सीएम साय ने केंद्रीय गृह मंत्री को छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया। अमित शाह 18-19 मई को बस्तर के दौरे पर रहेंगे। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गृह मंत्री अमित शाह को मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान की प्रगति के बारे में बताया कि कैसे अब मेडिकल की टीमें पैदल चलकर दूरस्थ गांवों तक पहुंच रही है, जहां पर स्वास्थ्य जांच के साथ साथ गंभीर बीमारियों की पहचान कर मुफ्त में इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। सिर्फ 1 महीने में ही 21,86,000 से ज्यादा लोगों की
हेल्थ स्क्रीनिंग की जा चुकी है और डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल भी तैयार किए जा रहे हैं। बस्तर में पुराने सुरक्षा कैंप अब नई पहचान बन रहे हैं। इन्हें धीरे धीरे जन सुविधा केंद्र के रूप में तब्दील किया जा रहा है, जहां पर स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं की सुविधाएं एक ही जगह मिल पा रही है। इससे दूरस्थ इलाकों के लोगों को पहली बार बुनियादी सेवाओं तक सीधी पहुंच मिल रही है। 13 अप्रैल 2026 को सुकमा से शुरू हुए मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान का लक्ष्य करीब 36 लाख लोगों तक पहुंचना है। वहीं बस्तर मुन्ने अभियान के तहत 31 प्रमुख सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी शुरू हो चुका है, जिससे कि अब इलाज के लिए रायपुर या बिलासपुर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि जो इलाके कभी नक्सल प्रभाव के कारण मुख्य धारा से कटे हुए थे, वहां पर अब विकास और शासन की सीधी पहुंच दिखाई दे रही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी बस्तर में चल रहे बदलावों की सराहना की है। दिल्ली से INS 24/7 के लिए स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट। वहीं दिल्ली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उज्जैन एयरपोर्ट, मेट्रोपॉलिटन योजनाओं, शहरी विकास और जल परियोजनाओं पर चर्चा की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 2028 सिंहस्थ कुंभ की तैयारियों, स्मार्ट सिटी, PM आवास योजना और बेतवा पार्वती काली सिंध लिंक परियोजना पर भी बातचीत की। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नक्सल उन्मूलन, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने उज्जैन एयरपोर्ट के भूमि पूजन के लिए गृह मंत्री शाह को निमंत्रण दिया और UCC पर भी जानकारी साझा की। तो नक्सल उन्मूलन और कानून व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। जल और कृषि परियोजनाओं पर जोर दिया गया। शहरी विकास परियोजनाओं पर भी बड़ा फोकस रहा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। नेतृत्व में भारत सरकार के सभी विभागों के साथ मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिलाकर के विकास के सारे एजेंडे को लेकर के, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में, डबल इंजन की सरकार चल रही है। मुझे इस बात का संतोष है। सवेरे हमने उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी में हमारी एविएशन पॉलिसी पूरे देश में सबसे अच्छी है। इस पर विस्तार से श्रीमान राम मोहन नायडू जी हमारे उड्डयन मंत्री जी से मुलाकात की और उज्जैन के एयरपोर्ट को लेकर के उनको निमंत्रण दिया है कि वो आकर के इसका भूमि पूजन करे। वहीं केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों को लेकर बड़ा फैसला किया है। केंद्र ने धान के MSP में 72 रुपए की बढ़ोतरी की है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की राजनीति में धान की खुशबू से ज्यादा सियासी धुआं उठने लगा है। धान का कटोरा कहे जाने वाले प्रदेश में अब सवाल सिर्फ समर्थन मूल्य का नहीं, किसानों के हक और हिसाब का बन गया है। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार किसान हितैषी फैसले लेती रहती है। एक बार फिर किसानों के हित में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने धान समेत 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर दी है। सरकार का दावा है कि इससे किसानों को उनकी लागत का बेहतर दाम मिलेगा, खेती को फायदा होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में मामला सिर्फ MSP तक सीमित नहीं है, क्योंकि यहाँ धान सिर्फ फसल नहीं, सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी है। साय सरकार पहले से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का दावा कर रही है। जी, भारत सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत से फसलों का MSP बढ़ाया है, धान का भी MSP बढ़ा है। इससे हमारे अन्नदाता किसानों को लाभ हो। हर चुनाव में धान अहम मुद्दा बनता है। हर सरकार खुद को किसान हितैषी बताती है। विपक्ष भी किसानों के नाम पर सरकार को घेरता है।
अब समर्थन मूल्य बढ़ने के साथ ही प्रदेश के सियासत में नया मुद्दा खड़ा हो गया है। कांग्रेस पूछ रही है कि अगर केंद्र ने एमएसपी बढ़ाया है तो आखिर किसानों को उसका अलग और सीधा लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों की स्थिति चिंताजनक है, किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका लाभ नहीं मिलता। आप लोग के समय भी 2500 बोले थे, आप लोग लेकिन देते थे। पूरे हिंद बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है, इसकी पहचान धान का कटोरा है। यहाँ के मेहनत कश किसान, हमारे अन्नदाता धान के कटोरा के रखवाले हैं। आज उनका भी स्थिति बद से बदतर होते जा रहा है। ये कैसी नाइंसाफी है। पूरा देश में एमएसपी का लाभ मिलेगा लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा। तो ये डबल स्टैंडर्ड का जो काम कर रहे हैं ना, ये बंद होना चाहिए और किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। भारत सरकार ने भेजा है तो छत्तीसगढ़ सरकार क्यों नहीं दे रही? छत्तीसगढ़ में किसान हमेशा से राजनीति के केंद्र में रहा है। धान खरीदी के मुद्दे पर सियासी तकरार हमेशा से देखने को मिलती रही है। इस बीच एमएसपी की बढ़ोतरी के बाद एक बार फिर सियासत में धान और किसान मुद्दा बन गया है। अब देखना होगा बढ़े हुए दाम का फायदा अन्नदाता तक पहुंचता है या फिर सिर्फ राजनीति तक ही सीमित रह जाता है। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है। करीब 1 साल पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में भोपाल आकर इस अभियान की शुरुआत की थी, जिसके बाद अब वे कामकाज की समीक्षा भी करेंगे। देखेंगे कि 1 साल में धरातल पर कांग्रेस कितनी मजबूत हुई। क्या है कांग्रेस की तैयारी, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मिशन 2028 की तैयारियों में जुटी है। इस बार कांग्रेस का फोकस संगठन पर है। यही वजह है कि संगठन सृजन अभियान की मॉनिटरिंग दिल्ली से की जा रही है। दूसरी तरफ 1 साल में अभियान के तहत कितना काम हुआ, इसकी समीक्षा भी राहुल गांधी करेंगे। एमपी कांग्रेस के मुताबिक वार्ड और पंचायत स्तर पर कांग्रेस कमेटी का गठन अंतिम दौर में है। आगामी रणनीति के मुताबिक तय समय सीमा में संगठन मजबूत कर लिया जाएगा। और संगठन सृजन के अंतिम चरण के तौर पर हम लोग जिला कार्यकारिणी का गठन जो है जून के पहले सप्ताह के आखिर तक पूरा कर लेंगे। हरीश चौधरी जी, जीतू पटवारी जी और उमंग सिंघार जी जो हैं वो इनके प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेंगे और इनको प्रशिक्षित करेंगे। तो मध्य प्रदेश के सभी कार्यकारिणी सदस्यों को राहुल गांधी जी जो है वो संबोधित करेंगे और आगे की जो गतिविधियां हैं उससे अवगत कराएंगे। एमपी कांग्रेस ने राहुल गांधी को संभाग स्तरीय समीक्षा बैठकों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। जून में आयोजित होने वाली इन बैठकों में राहुल गांधी पदाधिकारियों का वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। उज्जैन और रीवा संभाग से इसकी शुरुआत भी हो सकती है। बैठक के दौरान ही वे फोन के जरिए क्रॉस चेक करेंगे। लिहाजा एमपी कांग्रेस तैयारियों में जुटी है। बैठकों से पहले मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की तैयारी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को सृजन नहीं विसर्जन बता रही है। जिन राहुल गांधी के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी लगभग देश भर में 100 से अधिक छोटे बड़े चुनाव हारी हो, वो कांग्रेस पार्टी की समीक्षा करेंगे। राहुल गांधी समीक्षा तो आपके राजनीतिक व्यवहार, आचरण, कृत्य और कांग्रेस के प्रति किए गए आपके अपराधों की होना चाहिए। आप कैसे समीक्षा कर सकते हो, पर कांग्रेस की मजबूरी कि आप मालिक हो तो आपकी मर्जी, जो चाहे वो करो आप। कांग्रेस अब लगातार मिल रही चुनावी हार को जीत में बदलने के लिए संगठन पर फोकस कर रही है। राहुल गांधी को संगठन सृजन अभियान से काफी उम्मीदें हैं। लिहाजा प्रदेश कांग्रेस के कामकाज पर दिल्ली से नजर रखी जा रही है। जाहिर है कि समीक्षा भी राहुल गांधी करेंगे। पीसीसी ने उन्हें आमंत्रित तो किया, लेकिन देखना होगा कि राहुल गांधी भोपाल आएंगे या वर्चुअल ही बैठकों में हिस्सा लेंगे। INS 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट। वहीं
वहीं ग्वालियर में एक ई रिक्शा चालक को कार चालक की मदद करना महंगा पड़ गया। मामला हजीरा थाना क्षेत्र का है, जहां एक अज्ञात व्यक्ति अपना हाथ ठेला सड़क पर खड़ा कर कहीं चला गया था। इस बीच कार का हॉर्न बजता देख ई रिक्शा चालक ठेले को हटाने पहुंचा तो कार चालक ने उसे ही ठेला मालिक समझकर बेरहमी से पीट दिया। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने कार के चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो देखिए वहीं पिसौर के खोड़ टपरियन गांव में गुरुवार देर शाम एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें 42 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान सुशीला पाल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि किसी काम के दौरान अचानक मिट्टी धंसने से उसके नीचे महिला दब गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया और महिला को बाहर निकालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, मगर उसकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वहीं रायपुर में एक रेव पार्टी के आयोजन का सोशल मीडिया पर खुलेआम प्रचार किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पार्टी के प्रमोशन में नाबालिग लड़कियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें रेड रूम टेक्नो थीम के तहत नशा परोसने की भी तैयारी की जा रही है। राजधानी के विभिन्न हिस्सों में इस आयोजन को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। तो खुलेआम सोशल मीडिया पर रेव पार्टी का प्रचार किया गया। सोशल मीडिया पर नाबालिग लड़कियों का इस्तेमाल हुआ। रेड रूम टेक्नो पार्टी में नशा परोसने की भी तैयारी है। तो राजधानी में आयोजन को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। अश्लील अंदाज में रेव पार्टी का प्रचार किया जा रहा था और खास बात तो ये है कि इसमें नाबालिग लड़कियों का प्रयोग किया जा रहा था। वहीं जांजगीर चांपा जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घर के अंदर खाट पर खून से सनी लाशें मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम, डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के बेटे और पोते गोलू को हिरासत में लिया है। आरोप है कि दोनों ने मिलकर हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पारिवारिक संपत्ति विवाद के चलते ये खूनी संघर्ष हुआ। चौंकाने वाली बात ये भी है कि आरोपी पहले भी अपने बड़े भाई की हत्या के मामले में 15 साल की सजा काट चुका है और करीब 2 साल पहले ही जेल से छूटकर घर लौटा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। यहाँ मला तालाब घरी करने चला थे, नया तालाब बना थे में रहे हमन तो मिस्त्री मन आइन का काम करा। पीछे में काम चला थे, घर बना थे, पीछे में घर बना थे तो मिस्त्री में काम चला थी। तो मिस्त्री में नहीं तो मतलब ना इसी के सामने आवाज़ लगाए थे, पीछे में था सामने से आवाज़ नहीं पता चली। ओकर बाद 10 मिनट खड़े रहने बाद पीछे से मन जाकर देखे मिस्त्री में जो घर में काम करी थे मन। तो ओकर बाद मोला सूचना दी, फोन करी एक घटना मतलब फेंका कहनी खुले है तो मोर पंच मतलब सरपंच मतलब भेजे जावत का व्यवस्था का चीज कहा ऐसे और सिरोन थाना क्षेत्र में भौतारा गांव से सूचना प्राप्त हुई थी कि बीती रात जो है एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई है, जिसमें तत्काल पुलिस की टीम, फोरेंसिक, डॉग स्क्वाड सभी वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे थे और इसमें प्रारंभिक तौर पे जो जांच में है पारिवारिक संपत्ति का विवाद सामने आया है और इसमें उनके परिवार के ही उनके 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जो पूर्व में अपने ही भाई की हत्या के मामले में सजा काट करके आया है और संपत्ति के लिए ही घटना किया जाना प्रतीत हो रहा है।
भौतारा गांव में 4 लोगों की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक ही परिवार के 4 सदस्य जो रात में सो रहे थे, उनकी कुल्हाड़ी से वार कर हत्या की गई है। इसमें मेदिनी कश्यप जो परिवार का मुखिया है, उसकी पत्नी और उसके नाती और नातिन की हत्या हुई है। एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद सारे पहलुओं पर जांच की गई और जो है इस मामले का पुलिस ने तत्काल खुलासा भी कर लिया है। हत्या जो है मेदिनी के ही बेटे सोन साय ने अपने बेटे गोलू के साथ मिलकर की है। कारण जो है जमीन का विवाद बताया जा रहा है। मेदिनी के साथ जो है उसके बेटे का संपत्ति को लेकर विवाद था और यही वजह है कि रात के अंधेरे में उसने अपने बेटे के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से वार कर चारों की हत्या की है। अब उनको जो है पुलिस हिरासत में ले चुकी है और सारे कारणों का उनसे पूछताछ की जा रही है। मुकेश सिंह, INA 24/7, जांजगीर चांपा। वहीं दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुलाकात की। इस दौरान 18 से 19 मई को बस्तर दौरे और नक्सलवाद उन्मूलन के बाद की विकास रणनीति पर चर्चा हुई। 19 मई को जगदलपुर में 4 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक होगी, जिसमें बस्तर 2.0 ब्लूप्रिंट और विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। तो बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। अमित शाह से सीएम साय की मुलाकात हुई। जगदलपुर से एक बड़ी रणनीतिक बैठक होगी। तो बस्तर दौरे से पहले शाह से मुलाकात हुई। शाह के आवास पर मुख्यमंत्रियों का जमावड़ा हुआ। हम लोग का एक दिन का दिल्ली प्रवास था माननीय हमारे गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी के साथ और वहां पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात किए और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण जो नक्सलवाद समाप्त हुआ है बस्तर क्षेत्र से, उसके बाद वहां पर जो मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान चला रहे हैं और स्वास्थ्य की टीम घर घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। लोगों के राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड और भी रेवेन्यू के रिकॉर्ड वगैरह सब उनको उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस सब के विषय में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को अवगत कराए और इस बार सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि मध्य क्षेत्र का बैठक जिसमें 4 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, उनका बैठक बस्तर में हो रहा है। और पिछले झांसी की बैठक में ही माननीय गृह मंत्री जी ने घोषित किया था कि अगला बैठक छत्तीसगढ़ में होगा और वो बैठक होने जा रहा है। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।